हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एल अकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इससे पहले पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इन वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। What is the meaning of admission of a new partner in partnership accounts? जब दो या दो से ज्यादा लोग जो आपस में पार्टनर्स हैं और कोई बिजनेस जो है वो चला रहे हैं, तो कोई न्यू पर्सन जो है वो बिजनेस में उनको ज्वाइन करना चाहता है या वो किसी और को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो उस फॉर्म में जब कोई न्यू पर्सन एडमिट होगा तो दैट इज द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब नए पार्टनर की एडमिशन होती है, मीन्स के जब न्यू पार्टनर जो है वो फॉर्म में आता है, तो हमें कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, कौन कौन से मैटर्स हैं जिनको एडजस्ट करना होता है। नंबर 1 इज एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगी। नंबर 2 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन दोबारा से करनी पड़ेगी क्योंकि फर्म जो है वो अब नई बन रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, तो गुडविल की वैल्यूएशन को भी चेंज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस वैल्यूएशन करनी पड़ेगी गुडविल की। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फर्म की जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन सब की रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी ताकि पता चल सके कि एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यूज हैं वो कम हुई हैं कि ज्यादा हुई हैं। एडजस्टमेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस। जितने भी फर्म को प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं जो अकोमुलेट किए गए हैं, अभी तक उनको यूज नहीं किया गया है, तो ऐसे प्रॉफिट्स या रिजर्व्स को या लॉसेस जो अभी तक एडजस्ट नहीं किए गए हैं उन सबको एडजस्ट करना पड़ेगा बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो जो नया पार्टनर आया है उसके साथ जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैटर्स दैट रिक्वायर द एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो है वो 5 टाइप्स के हैं और ये 5 टाइप्स के जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पार्टनर के आने से जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यू टू द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो रेशियो जिसमें सारे के सारे पार्टनर्स, जो नया पार्टनर आया है वो भी फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? इन विच द ओल्ड पार्टनर्स हैव एग्रीड टू सैक्रिफाइस। क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें अपना शेयर जो है वो न्यू पार्टनर को देना पड़ेगा, तो इस तरह वो सेक्रीफाइस करेंगे अपने शेयर का। इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे। जो उनका ओल्ड शेयर है प्रॉफिट का, उसमें से न्यू शेयर को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो आ जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं ओल्ड रेशियो में। सपोज करें कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो ए एंड बी हैं और वो इक्वली प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करते हैं, तो हाफ जो है वो ए को मिल रहा है और हाफ जो है वो बी को मिल रहा है। लेकिन अगर सी एज ए न्यू पार्टनर आता है तो ये जो शेयर है ए और बी का वो कम हो जाएगा क्योंकि उन्हें अपने शेयर में से सी को शेयर देना पड़ेगा। तो जितना शेयर ए और बी का कम होगा बिकॉज ऑफ सी,
तो उसको हम क्या कहेंगे, सेक्रीफाइसिंग ऑफ ए एंड बी, के ए और बी ने अपने शेयर को सेक्रीफाई किया है और वो सेक्रीफाइस जो है वो किसको मिल रहा है, सी को। तो अगर न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उन्हें अपने शेयर में से न्यू पार्टनर को शेयर देना पड़ता है। अगर वो 1:1 में शेयर कर रहे थे तो हाफ हाफ था, अब वो तीनों 1:1 में शेयर कर रहे हैं तो 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से ए और बी का शेयर जो है वो पहले से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वो जो रिडक्शन है दैट इज कॉल्ड अ सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पार्टनर के एडमिशन से जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है और इसके डिफरेंट केसेस हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से उनको समझेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। केस नंबर 1, A and B are two partners sharing profits or losses in the ratio of 5:3. C is admitted for 1/5 share in the profits. Calculate the new profit sharing ratio. A और B जो हैं वो ओल्ड पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3 है। C न्यू पार्टनर है और C को हमने शेयर दिया है 1/5 और हमें कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शेयर को सपोज कर लेंगे कि हमारा जो टोटल शेयर है फर्म में जिसमें से के प्रॉफिट और लॉसेस शेयर किए जाते हैं वो 1 है और सी का शेयर जो है वो 1/5 है। अगर हम अपने टोटल शेयर में से सी को 1/5 शेयर दे देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर क्या बचता है, 4/5। 1 में से हम 1/5 जो टोटल शेयर है उसमें से जो हमने न्यू पार्टनर को शेयर दे दिया है उसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शेयर हम फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो दिस विल बी 1 माइनस 1/5 आ जाएगा हमारे पास, 5 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 4/5। अब जो रिमेनिंग शेयर है 4/5 वो किसको मिलेगा, ए और बी को, बिकॉज जो टोटल शेयर 1 है उसमें से सी को हम 1/5 दे चुके हैं और बाकी का जो 4/5 हमारे पास रह गया है रिमेनिंग है वो ए और बी अपनी रेशियो में उसको शेयर कर लेंगे। अब ए और बी की रेशियो क्या थी, 5:3, तो 5:3 मीन्स 5/8 एंड 3/8। तो 4/5 का 5/8 कितना होगा, 20/40 और b के लिए 4/5 का 3/8 जो है वो 12/40 हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग शेयर को ओल्ड शेयर में हम डिवाइड कर देंगे। तो 4/5 का 5/8 मिलेगा a को और 4/5 का 3/8 मिलेगा b को। देन c का जो न्यू शेयर है 1/5 है, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, शेयर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सभी के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए तभी हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी का शेयर था 1/5 और ए और बी का जो शेयर है उसका डिनोमिनेटर 40 है, तो हमें सी का जो शेयर है उसके भी डिनोमिनेटर को 40 करना होगा। तो अगर हम 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 40। तो अगर नीचे 8 से करेंगे तो ऊपर भी हमें 8 से करना होगा क्योंकि शेयर को चेंज हम नहीं कर सकते। तो 1 × 8 और 5 × 8 40, तो सी का शेयर आ गया 8/40। अब हम इनकी रेशियो बना लेंगे। ए की रेशियो कितनी आई है, 20/40, बी का शेयर आया है 12/40 और सी का शेयर है 8/40। तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम है इसलिए वो कट हो जाएंगे। रेशियो विल बी 20, 12 और 8 और ये फिर से 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 4 5s are 20, 12 3s are 4 3s are 12 और 4 2s are 8। तो अगर हम इन तीनों को 4 के साथ डिवाइड कर दें तो आंसर विल बी 5:3:2, क्योंकि ये सेम टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं तो शॉर्ट में हम कर लेंगे इसको, 5:3:2 जो है वो हमारा हो जाएगा। Case number 2. A and B are equal partners. They admit C
For 1/4 share in future ratio between A and B would be 3:1. Calculate the new profit sharing ratio. ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है जो हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था। इसमें डिफरेंस ये है कि जो रिमेनिंग शेयर है उसको हम इनकी ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है? इक्वल, मीन्स के 1:1 है, लेकिन हम 1:1 में रिमेनिंग शेयर को डिवाइड नहीं करेंगे, हम रिमेनिंग शेयर को डिवाइड करेंगे 3:1 की रेशो में ए और बी में, जो हमें फ्यूचर रेशो इनकी गिवन है। तो सबसे पहले हम टोटल शेयर को सपोज कर लेंगे कि वो 1 है, सी का शेयर है 1/4 और रिमेनिंग शेयर हमारे पास आता है 3/4, मीन्स के 4 एलसीएम आएगा और 4 - 1 3/4 हमारा हो जाएगा रिमेनिंग शेयर। ये जो 3/4 था, अगर ये 3:1 की रेशियो हमें नहीं गिवन होती है और बी की, तो हम इसको इक्वली डिवाइड करते हैं, मीन्स के हाफ जो है वो ए को मिलता और हाफ ही बी को। लेकिन हमें उनके फ्यूचर रेशियो गिवन है, इसलिए हम इस रिमेनिंग शेयर को ए और बी में फ्यूचर रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ए का जो न्यू शेयर है वो हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर रेशियो ए का जो शेयर है वो 3/4 है और बी का भी 1/4 है। रेशियो का टोटल, रेशियो को हम टोटल कर लेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। तो 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 9/16 ए का हो गया, और जो रिमेनिंग शेयर है 3/4 उसका 1/4 जो है वो बी का हो जाएगा, तो दैट विल बी 3/16। और जो सी का शेयर है, अब दोनों के डिनोमिनेटर 16 आ रहे हैं, तो सी के शेयर का हमें डिनोमिनेटर 16 करना होगा, इसलिए हम 1/4 को 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से नीचे कर देंगे, जिससे 4 × 4 16 हो जाएगा और 1 × 4 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। द न्यू रेशियो विल बी 9/16, 3/16, 4/16। तो 16 16 डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको कट कर दीजिए और रेशियो हो जाएगी 9:3:4। So the new ratio is 9:3:4 of the partners. केस नंबर 3। फर्स्ट केस में हमने रिमेनिंग शेयर को डिवाइड किया था उनकी ओल्ड रेशियो में। सेकेंड केस में हमने रिमेनिंग शेयर को डिवाइड किया फ्यूचर रेशियो में, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी ओल्ड पार्टनर्स की। लेकिन केस 3 में क्या है? ए, बी एंड सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2:5 एंड दे एडमिट डी एंड गिव हिम 1/4 शेयर। अब यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो है दैट इज 3:2:5 और जो डी है उसको शेयर दिया जा रहा है 1/4। दिस शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो ऑफ दिस। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये जो 1:1:3 है, ये ए, बी और सी की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स डी। मीन्स के डी का ये शेयर जो 1/4 बना है, उसमें ए का जो है शेयर वो है 1/1, 2 एंड 3, मीन्स के 5। 1/5 जो है वो ए ने दिया है, 1/5 ही बी ने दिया है और 3/5 जो है वो सी ने दिया है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, जिससे कि डी का शेयर जो है वो 1/4 बन गया है। इट मीन्स कि ये क्या है? ये एक तरह से ए, बी और सी की सेक्रीफाइस रेशियो है कि उन्होंने किस रेशियो में सेक्रीफाई किया है अपने शेयर्स को, ताकि वो डी को 1/4 शेयर जो है वो दे सके। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले डी का शेयर है 1/4, ए, बी, सी की ओल्ड रेशियो है 3:2:5 और इनकी सेक्रीफाइस रेशियो है 1:1:3। ये तीनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर हमें न्यू शेयर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो किसके इक्वल होती है? ओल्ड माइनस न्यू के। तो न्यू किसके इक्वल होगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस के। तो इसके लिए ओल्ड शेयर तो हमारे पास है, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो है, शेयर नहीं है, तो पहले हमें शेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा ए, बी और सी तीनों का। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि जो 1/4 है डी का शेयर,
उसका 1/5, जो 1/5 है वो किसने सेक्रीफाई किया है? ए ने। तो इट मीन्स कि ए का सेक्रीफाइस है टुवर्ड्स द डी 1/20। डी के शेयर को हम ए के सेक्रीफाइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हमारे पास ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा। मीन्स के ए ने डी को कितना सेक्रीफाई किया है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह जो बी है उसने भी सेम सेक्रीफाइस किया है 1/5। तो डी के शेयर में बी की जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है? 1/4 इंटू 1/5, दैट विल बी सेम एज द ए, दैट इज आल्सो 1/20। और जो सी है उसकी सेक्रीफाइस है 3/5 टू मेक द शेयर ऑफ डी। तो डी का शेयर कितना है? 1/4 मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस ऑफ सी 3/5, तो सी का सेक्रीफाइस आ जाता है 3/20। जब तीनों के सेक्रीफाइस हमारे पास आ जाएंगे, जो कि 1/4 में से हमने निकाले हैं, जो 1/4 जो है वो डी को दिया गया है, उसमें ए का, बी का और सी का सेक्रीफाइस हमने निकाल लिया है मल्टीप्लाई करके। अब हम निकालेंगे इनका न्यू शेयर। तो न्यू शेयर के लिए क्या फार्मूला यूज होगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड में से हम सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे। जब हम ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/10 माइनस 1/20, तो एलसीएम क्या होगा? 20। एलसीएम विल बी 20। तो 10 2s are 20 and 2 3s are 6 minus 1, आंसर विल बी 5/20। इसी तरह हम बी का शेयर निकाल लेंगे। बी का ओल्ड शेयर है 2/10 और उसका सेक्रीफाइस हमने निकाला था 1/20। तो 2/10 में से 1/20 हम माइनस कर देंगे, हमारे पास न्यू शेयर आ जाएगा 3/20। और सी का सेक्रीफाइस है 3/20, तो उसके ओल्ड शेयर में से जो कि 5/10 है, क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से हम उसका सेक्रीफाइस 3/20 माइनस कर देंगे, आंसर विल बी 7/20। डी का शेयर है 1/4, तो जितने भी न्यू शेयर आ रहे हैं उन सबका डिनोमिनेटर 20 है, इसलिए हम डी के शेयर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लेंगे, 20 कर लेंगे। अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, इसलिए हम ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा शेयर हो जाएगा 5/20। तो इस तरह से जो न्यू रेशियो हमारी आ रही है वो आ रही है 5/20, 3/20, 7/20 एंड 5/20। तो न्यू शेयर विल बी 5:3:7:5।